और इनके व्यवहारिक जीवन के बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 4 जुलाई 1902 विख्यात और प्रभावशाली आत्मगुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा के भारत की ओर सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर देश के स्वामी विवेकानंद की वर्त क्रिया की पूर्ण अर्थव्यवस्था को विचलित किया था, अर्थव्यवस्था को पूरा किया था। और आपको हम बता दें, भारत की आध्यात्मिकता वे रामकृष्ण परमहंस के सहयोग के बहुत बड़े शिष्य थे और उनके अनन्य भक्त भी थे। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बता दूं, उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था। उस समय मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था, सबके दिल को मार्मिक बना दिया था, सबके दिल को कोमल बना दिया था। कलकत्ता के कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवन में स्वयं की परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की सेवा की जाती है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान लिया था। बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किए थे। विवेकानंद जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन भी किया था। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त के रूप में, एक सन्यासी के रूप में माना जाता है। लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सीखें स्वामी विवेकानंद जी महाराज से। ये आपको आपके लक्ष्य के ध्यान को केंद्रित कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और वह व्यक्ति बहुत दुखी था और आते ही विवेकानंद जी के चरणों में
गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा करके करता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। मैं सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। सफल व्यक्ति बनने के लिए महाराज ने उस व्यक्ति की बातें को सुना और बोला, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्तों को थोड़ी देर के लिए घुमा कर लाएं, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया और कुछ समय बाद बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता कितना हाँफ क्यों रहा है, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्यों है? तब इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते पर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह कुत्ता इतना थक गया है कि इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। यही आपके प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे कि तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए हो। यह बात सुनकर इस व्यक्ति को समझ आ गया था कि यदि हमें सफल होना है तो अपनी मंजिल को ध्यान देना होगा, अपनी मंजिल को पाना होगा। यदि हमें सफल होना है तो इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सफलता मिली, क्या सीखा आपने एक छोटे से संक्षेप की कहानी को? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी कुछ बनना है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के पास से लक्ष्य से दूर भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करना होगा। आपको और बता दें इस वीडियो के माध्यम से, नारी का सम्मान। आज भारत देश में नारी का सम्मान क्यों जरूरी है और नारी का सम्मान होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूं। नारी का सम्मान होना चाहिए और होगा, मैं इस बात की कल्पना करता हूं। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग भी आए थे। उनके द्वारा दिया गया स्पीच में से एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई थी, जिसके फलस्वरूप वह विवेकानंद जी के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब कि आपके जैसा कोई गौरवशाली
भाग्यशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि क्या आप मुझे जानती हैं? मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं आपसे कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो आप मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपके मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते हुए विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर गई और बोली कि आप धन्य हैं जो किसी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की इस श्लोक से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए। सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करता है। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1963 विद्वानों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पैदा हुए थे। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे और बहुत ही नटखट प्रवृत्ति के थे। अपने साथी बच्चों के साथ खूब शरारत करते थे और मौका मिलने पर अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से पीछे नहीं हटते थे। उनके घर में नियमित रोज पूजा पाठ करने का मौका होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर पर आते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी इनके घर पर होता था। परिवार के धार्मिक एवं अत्याधुनिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। होना भी चाहिए और धीरे धीरे संस्कार गहरे होते चले गए, जिससे इनकी भावना को प्रकट किया गया। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित चक्कर में पड़ जाते थे, क्योंकि इनका प्रश्न ही कुछ अलग था। ये कुछ बचपन से ही अलग करना चाहते थे। इनकी सारी शैक्षिक योग्यता के आधार पर इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी बातों को प्रकट करने का उन्हें मौका मिला। आज इस कायाकल्प को देखकर सबका मन प्रफुल्लित हो जा रहा है। सभी लोग अपनों विचारों को प्रकट करने के लिए महात्मा गांधी जी से, महात्मा स्वामी विवेकानंद जी महाराज से शिक्षा, उनकी राह, उनकी कदम पर चलना पसंद करते हैं। सन 1871 की ईस्वी में
8 साल की उम्र में महाराज जी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूल गए। आज 1877 में उनका परिवार रायपुर में चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने घर की वापसी कर ली, और वापसी करना भी जरूरी था। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप महाराज जी एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक को प्राप्त किया था। प्राप्त करने के पश्चात वे क्लास के सबसे अव्वल हो गए थे, क्लास के सबसे टॉपर थे। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य सहित विषयों के एक उत्साही पाठक थे। इनकी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराण के माध्यम से अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि स्थापित किया। लेकिन नरेंद्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया और वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में भाग लिया करते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन, यूरोपीय इतिहास के बारे में अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटिश चर्च कॉलेज में किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा को उत्तीर्ण किया और 1884 में कला स्नातक की डिग्री को प्राप्त भी कर लिया। नरेंद्र, डेविड ह्यूम, इनवेट कार्ट, जॉन गोडविन बिश, फारूक जी नोजा, हेजल अर्थस्कूपेटरसन, यह पश्चिमी दार्शनिक के अध्ययन के रूप में इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में और जाना कि जीवन की महत्व को जानने के लिए कितना जरूरी है। इसके तत्पश्चात उन्होंने इस भावना को व्यक्त करने में सफल हो गए। इनकी सफलता को देख करके हमारे मन में एक मार्मिक दृश्य उत्पन्न होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप ऐसे उदार व्यक्ति थे, लेकिन इनकी प्रतिभा, इनकी जैसी प्रतिभा वाला भी एक भी बालक कहीं नहीं देखने को मिला आज तक। अब हम आपको बताते ब्रह्म समाज का प्रभाव क्या होता है और ब्रह्म समाज का प्रभाव किस पर होता है। 1880 ईस्वी में नरेंद्र ईसाई से धर्म
हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विधान शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले कुछ बिंदु पर एक फ्री मसोनरी और लाज और साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का एक अलग अलग गुट था। लेकिन फिर भी केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 से लेकर 1884 तक ये सेंस बैड ऑफ होम की सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने के युवाओं को हतोत्साहित करता था। लेकिन फिर भी नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आधुनिकता के साथ परिचित हो गया था। उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने एक निराकार ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था। और उनके उपनिषदों के चयनात्मक आधुनिक ढंग के आधार पर उनको प्रोत्साहित करता था। लेकिन महाराज जी ऐसे उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जिनकी आज पूरे देश, भारत देश में विख्यात हैं। तो हम आज बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जब एक जंगल में जा रहे थे, जंगल के रास्ते से, तो एक बार किसी शिष्य ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए नाक भौं सिकोड़ी थी। यह देखकर विवेकानंद जी को क्रोध आ गया। वे अपने उस गुरु भाई को सेवा का पाठ पढ़ाते हुए गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ
आदि से भरी थूक दाने उठाकर फेंकते थे। सेवा में हमेशा लीन रहते थे। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से वे अपने गुरु के शरीर और उसके दिव्यांग आदर्शों की उत्तम सेवा कर सकें। गुरुदेव को समझा सके और स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर सके। और आगे चलकर विश्व भारत के अमूल्य आध्यात्मिक भंडार के महक को फैला सके। ऐसी थी उनके इस महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा, जिसका परिणाम आज सारा संसार देख रहा है। सारा संसार देख रहा है। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने भावनाओं के भावात्मक से अर्जित कर चुके थे, जिसके लिए उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत कमजोर हो गया था। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कौटुंब के नाजुक हालत एवं स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहते थे। हमेशा से सजग रहते थे। विवेकानंद बड़े दयालु इंसान थे। जिसके लिए उन्होंने इस बात का सार्वजनिक स्थानों से देखा जाए तो विवेकानंद जी हमारे हृदय के समीप रहने वाले हमारे गुरु के समान आज इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं। जिसके लिए उन्होंने एक ऐसी समाज की स्थापना की, ऐसे समाज की कल्पना किया जिसमें धर्म जाति के आधार पर होती रहती है। एक बार की बात है, आज पूरा भारत देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को अच्छी तरह से मनाता है। पूरा भारत देश आज इस आजादी के पर्व पर विवेकानंद जी महाराज का जयंती मना रहा है। सम्मेलन भाषण क्या होता है, आज मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से
सम्मेलन भाषा के बारे में बताने वाला हूँ। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यह सब कैसे हो रहा है। आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए हम नियमित समय पर आपके हमेशा खड़े रहेंगे। मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। लेकिन ये संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आप धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं और सभी संप्रदायों के मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज पूरा भारत देश, भारत की महान हस्तियां, मैं इस मंच से बोलने का कार्य करूंगा जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते हुए यह बताया है, सुदूर देश के लोग असहजता का भाव विविध देशों में प्रचारित करने के गौरव का दावा करते हैं, गौरव का उल्लेख करते हैं, जिसके लिए आज पूरा भारत देश मैं ऐसे एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गर्व अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता, सम्मान करने का काम किया है, सम्मान देने का कार्य किया है,
सम्मान बढ़ाने का कार्य किया है। सम्मान के लिए सम्मानित व्यक्तियों के साथ आपका रिश्ता होना बहुत जरूरी है और बहुत लाजमी है। सम्मानित व्यक्तियों की आज इसी तल विचल के लिए आज सम्मानित लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहिए। आज से जिसने इस प्रभु के प्रस्ताव का सही मात्रा में उल्लेख नहीं किया, वो आज पीछे रह गया है, आज पीछे हैं। अब हम आपको बता दें महाराज जी की यात्राएं कहाँ कहाँ हुई थी। पच्चीस वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी। विवेकानंद कई 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की। जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1993 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म की परिषद हो रही थी। विश्व धर्म की परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। बहुत ज्यादा हीन दृष्टि से देखते थे। आज वहां के लोगों ने बहुत प्रतिज्ञा की, स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न दिया जाए, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा सा समय जरूर मिल गया। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहां उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहां के लोगों को भारतीय तत्व विधान का अद्भुत ज्योति प्रदान कर दी। उनकी वक्त शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें सैकड़ों के हिंदू का नाम दे दिया, अर्थात और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ निश्चय था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों का शिष्य तत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने गरीबों का सेवक कहते थे। गरीबों का सेवक कहते थे। गरीबों का सेवक कहते थे।
गाय है राजू उसका ना शॉट किया। गुरु जी ऐसे बैठल नहीं है जला, गुरु जी ऐसे बैठल नहीं है, बैकग्राउंड आज बढ़िया ना एक लिया बीचों बीच इसे गुरु जी बैठे नहीं है, हम उनके साथ इसे रहा ठीक है। अभी बत्ती बार देख रहा तो देखा बत्तिया से प्रभाव बढ़िया पड़ जाए, समझ तो क्या देखा आओ सही। अब देखिए पर्दवा में स्थित मार के ओहो आवाज बहुत सही है गुरु, लेकिन गड़बड़ाहट कहाँ से? गड़बड़ा यहाँ से हो कि लाइट आपके लगे लीजिएगा थोड़ी, ब्लैक ज़्यादा होता का तो ऐसे मारा ना वैसे मारा। अरे मर्द, अब हम आपको आगे की लाइन में बता दें कि विवेकानंद जी का योगदान तथा महत्व। स्वामी विवेकानंद का जीवन का परिचय मैंने बता ही दिया है। 30 वर्ष की आयु में विवेकानंद जी ने शिकागो अमेरिका विश्व धर्म हिंदू सम्मेलन और हिंदू धर्म प्रतिनिधि का पहचान दिलवाया। उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक एक भी शब्द नहीं पाएंगे। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था, बहुत साल पहले उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव हो, जुए जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे, हर कोई उनमें अपने नेता का दिव्य दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार अनजाने यात्री उन्होंने देखकर ठिठक रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने उसके नाम के माथे पर लिख दिया। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा था, नया भारत निकल पड़े मोची की दुकान से, भड़ भूजों की भाड़ से, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झाड़ियों, जंगलों और पहाड़ों की पर्वतों से। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। वह गर्व के साथ निकल पड़ी। महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला था वह विवेकानंद जी के पवित्र धर्म, इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बन गए, जिसके लिए आज पूरा देश, पूरा भारतवर्ष स्वामी विवेकानंद जी का जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाता है। यही बड़ी बड़ी महात्माओं और ऋषियों का जन्म हुआ, यही संन्यास एवं त्याग की भूमि तथा यही केवल आदिकाल से लेकर आज तक के मनुष्य के लिए जीवन के सर्वोच्च आदर्श से मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ और नर्म जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक कि कोई लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्नीसवीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सशस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए देश को आजाद कराना चाहते थे।
इसलिए आज पूरा भारत देश, इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए परिवारजनक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला था। भारत की देश दुनिया को खंगाल डाला। इसके बाद उन्होंने जो किया शायद वो सही था। आज पूरा भारतवर्ष देश के हर नागरिक देश के सभी पूज्य देवगण, उन्होंने कहा था मुझे बहुत युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में विलीन हो जाए, देशवासियों की सेवा में खप जाए। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद जी पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, कठपुतलापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। और खिलाफ ही थे। उन्होंने धर्म का मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर यह आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अड़बड़ा, लिजलिजा और वायु ही नहीं था, जिसके लिए उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया था कि इस देश के 33 करोड़ भूखे, दरिंदे और कुपोषण के शिकार लोगों की देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उनका यह कॉलेज आवानी 81 सदी के दशक में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ा हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ा होना उनके लिए आज कोई दूसरा साधु क्या सरकारी मशीनरी या किसी अवैध मंदिर हटाने का जोखिम उठा ही नहीं सकता। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषाओं से ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतनों के विचारों का निचोड़ कर पूरी दुनिया के लिए ईर्ष्या का विषय बना दिया, नफरत का विरान पैदा कर दिया। स्वामी ने संकेत दिया था विदेश की भौतिक समृद्धि है तो उसकी भारत को जरूरत है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम का उसकी बेशकता ज़रूरत है। यह स्वामी विवेकानंद अपने देश की धरोहर के लिए दम्भ और बड़े भोलापन नहीं थे। साधु की वरीयता संस्कृति सभ्यता की तटस्थ से वस्तुपरक और मूल्यगत आचनाओं की थी। 20वीं सदी के इतिहास ने उसके बाद उसी पर मुहर लगा दी। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये मृत्यु कैसे हुआ। इस मृत्यु के माध्यम से हम आपको कहना चाहते हैं कि आप फोटो को भेज दीजिए। विवेकानंद ओजस्वी और
सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझाने के लिए कि विवेकानंद अब तक क्या किया। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम 4 जुलाई। आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। अब हम आप बात करने वाले हैं विवेकानंद जी के विचार के बारे में। आप इनका जन्म 12 जुलाई 1863 के ईस्वी कलकत्ता में हुआ था और इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद आपको आपके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया था अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म सम्मेलन, जिसमें इसके लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी साहस को बनाकर इन्होंने देश को आज़ाद कराने में जो सफलता हासिल की है, इनके पथमार्ग पर हर भारतीय नौजवानों को चलना चाहिए। समाज के कार्य के लिए रामकृष्ण ने एक मिशन की स्थापना की थी, जो मिशन आपके जीवन को बदल देने का कार्य करता है। आपके मिशन को आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। मान लीजिए कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज के दिन कोलकाता के नरेंद्रनाथ में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने 25 साल की उम्र में सांसारिक मोह माया को त्याग करके उसके बाद इनका नाम नरेंद्र दत्त पड़ा था। विवेकानंद की मां धार्मिक महिला थी, जिनका विवेकानंद पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका हिंदू धर्म और अध्यात्म से लगाव इस बात का प्रतीक है। छोटी सी उम्र में ईश्वर की खोज पर निकले विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हो गई और वहां पर उन्होंने ईश्वर का ज्ञान लिया। विवेकानंद विख्यात और छोटी सी उम्र में खोज पर निकले विवेकानंद विख्यात प्रभावशाली आत्मधार्मिक गुरु बन गए। करोड़ों लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। आज भी उनके विचारों को लोग अनुसरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों को लोग आज भी आत्मसात करके सुखी और सफल जीवन व्यतीत किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हम आपको कुछ बताएंगे अनमोल विचारों के बारे में। तब तक आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से बने रहें लास्ट तक, क्योंकि आपको बताना हमारा दायित्व है और आपको सिखाना हमारा कर्तव्य है। आपके जीवन का रुख बदल देंगे इस वीडियो के माध्यम से। श्री कृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे संत थे जिनका रोम रोम राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत था। राष्ट्र के दिन हीन जनों की सेवा की, वे ईश्वर की सच्ची पूजा मानते थे। इस युवा सन्यासी ने निजी मुक्ति को जीवन का बदला लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि करोड़ों देशवासियों को उत्थान को अपना जीवन भर का लक्ष्य बना दिया। युवाओं के हृदयों को श्रृंगित किया, शायद उतना किसी और ने नहीं किया था। यह पाठकों के हिसाब से आपको बता दें कि इस वीडियो के माध्यम से पाठक ने क्या क्या प्रसिद्ध की है, क्या क्या लिखा है, उनकी किताब जो मोटी मोटी छपी हुई हैं, आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं और वो हमारी रहेंगी। जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं, उनका कितना अंधकार है, कितना तेजवान है। उठो मेरे शेर, इस भ्रम को मिटा दो। तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं शरीर हो, तुम्हारा तत्व सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। उठो जागो और जब तक नहीं रुको, तब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक अपने डगमगाते पैरों से चलते रहें, रुकने का नाम नहीं लेंगे। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा किया गया हर मार्ग, चाहे वह अच्छा बुरा हो, भगवान तक जरूर पहुंच जाता है। किसी की निंदा ना करें
अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, पर किसी की निंदा नहीं करें। अगर आप नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ को जोड़िए, अपने भाइयों से आशीर्वाद दीजिए और उनको अपने मार्ग पर चलने का आदेश दीजिए। कभी यह मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। कभी भी मत सोचिए कि आत्मा कुछ नहीं कर सकती है, अन्यथा सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी काम पर उसे करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उस व्यक्ति ने अमर तत्व प्राप्त कर लिया जो किसी संसार वस्तु से व्याकुल नहीं होता है। हम वो लोग हैं जो हमारी करीबी से हमारी गरीबी को देखने के लिए सबसे छोड़ विचार करते हैं दूर तक, अन्यथा यात्रा पर रहेंगे। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, जब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं रखते, सत्य को 1000 बार बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हर एक सत्य होगा। सत्य पर विजय पाने के लिए आपको असत्य का मार्ग छोड़ना पड़ेगा। मजबूत है एक व्यायामशाला। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक ऐसे व्यायामशाला के बारे में जहां हम खुद को मजबूत के लिए आते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत नहीं, सही के रास्ते पर चल रहे हैं। यह जीवन अल्पकालीन है। संसार की विलिष्टता क्षणिक है और दूसरों के लिए जीते हैं तो वास्तव में वो जिंदगी है। एक शब्द में यह आदर्श है कि तुम एक परमात्मा के अंश हो। भगवान के एक परम प्रिय के रूप में पूजा की जानी चाहिए। इसे अगले दिन में जब कभी भी जीवन की चीज़ों को बढ़ाकर नहीं। यदि स्वयं में विश्वास करना अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास करा गया है तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख में एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके अंदर से गायब हो जाएगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हम शायद जितना बार बाहर जाते हैं दूसरों को भला करने के लिए, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होता है परमात्मा के बसने के लिए। आपको और भी हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ बताना चाहते थे, परंतु आज बता देना चाहते हैं, क्योंकि आज भारत देश स्वामी विवेकानंद की जयंती के लिए काफी उत्साहित है। तरक्की की राह दिखाते हैं विवेकानंद जी के ये अनमोल विचार। वो अनमोल विचार क्या है आपको जानकर आश्चर्य हो जाएगा। आप उनके विचारों को गहन से ध्यान लगाकर सुनिएगा जो आज हम आपको बताने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु तथा समाज के सुधारक थे। स्वामी विवेकानंद तो पुरोहित, उद्वाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड आदि विसंगतियों के दूर करने का अधिक प्रयास किया है इत्यादि। वे हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। इस लेख के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनके बारे में सारा परिचय बता देना चाहता हूँ। उनका पहला सुविचार क्या था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपकी लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तब तक आप भागो जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दूसरा विचार क्या उनको? खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कभी भी अपने आप को किसी से कमजोर मत समझिए। तीसरा क्या लिखा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ।
तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई अत्याधुनिक बना नहीं सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना होगा। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होगा। आत्मा से अंदर, आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक आज के इस भारत देश की इस दुनिया में नहीं है। पांचवा सुविचारों का क्या है? बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव को बड़ा रूप दे सकता है। बाहरी स्वभाव अंदरूनी स्वभाव को बड़ा रूप दे सकता है और उनको यह मालूम है और यह ज्ञात करा सकता है कि आप अभी तक अधूरे हैं, अभी तक कुछ जानने के लायक नहीं है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत कुछ बताया और आपको समझाया। ऐसे और किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।